बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी एसईओ टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं। एसईओ की 3 टाइप्स होती हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ एसईओ। इन तीन टाइप कौन सी है एसईओ की, वो आज आपको बताते हैं। नंबर 1 में आ गया ऑन पेज एसईओ, नंबर 2 में आ गया टेक्निकल एसईओ और नंबर 3 में आ गया ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ये 3 टाइप्स हैं इसकी। तो अब हम इनकी ऑन पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। ऑन पेज एसईओ होती क्या है। अब ऑन पेज एसईओ जो बेसिक ऑन पेज एसईओ उसमें आता है ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर एसईओ, हैशटैग्स आ गए उसमें, फिर उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी, क्रिएट SEO फ्रेंडली यूआरएल, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, एंकर टैग्स, इमेज alt टैग्स, ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स, वाइट SEO कंटेंट, एरर पेज 301 एंड 304। ये तो ऑन पेज SEO के पॉइंट्स हैं। इस नंबर पहले पॉइंट में चलते हैं ऑन पेज SEO के। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर SEO। अब ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर SEO में ये होता है कि आपके पास एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपने एक कंटेंट उसके अंदर एक कंटेंट पड़ा है, उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है SEO की मदद से। ये नंबर 1 पॉइंट है ऑन पेज SEO। और नंबर दूसरा पॉइंट ऑन पेज SEO का हैशटैग होते हैं लाइक आपके पास एक पोस्ट है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। उस पोस्ट में आएगा एक हेडर टैग आएगा उस पोस्ट में, जो होगा H1 जिसको कहते हैं, वो हैशटैग उसको कहते हैं H1 टैग। उसके बाद पोस्ट के अंदर जो आएगा आपके पास H2, H3 और H4 टैग्स जो उस पोस्ट के अंदर आते हैं। लाइक H1 टैग्स जो होते हैं हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइटल होता है, मेन जो पोस्ट है उसका एक टाइटल होता है जो H1 टैग्स में आते हैं। फिर उसके बाद H2 टैग स्टार्ट हो जाए, H2 टैग हम मल्टीपल टाइम डाल सकते हैं पोस्ट के अंदर। उसके बाद H3 टैग्स आ जाता है, H4 टैग, H5 एंड इस तरह ही H6 तक चलता जाता है, वो हम भी मल्टीपल डाल सकते हैं। तो H2, 3, 4 टैग्स के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि H2 टैग्स डालेंगे, जब H3 टैग डालेंगे लाइक H2 के अंदर जो है टाइटल H टैग्स आएगा वो H3 होगा, H3 के अंदर जो आएगा वो H4 होगा। इस तरह के H टैग्स आपने डालने हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कीवर्ड डेंसिटी होता है लाइक आपके पास एक कंटेंट है, आपने कंटेंट वेबसाइट में डाल दिया, एक टैग सेट कर लिया, उसके बाद आपने उसकी कंटेंट की कीवर्ड डेंसिटी करनी है। कीवर्ड डेंसिटी असल में होती है कि आपने अपने कंटेंट में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं जो आपने सेट किए होते हैं, वो आपने अपने कंटेंट के अंदर सेट करने होते हैं, डालने होते हैं वो कीवर्ड, उसे हम कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। तो अब उसके बाद आया क्रिएट SEO फ्रेंडली यूआरएल। SEO फ्रेंडली यूआरएल होता है लाइक आपका जो वेबसाइट है, आपकी पोस्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट है, आपने उसमें अपना आर्टिकल पोस्ट कर दिया, अब उसका आ गया यूआरएल, उसका फ्रेंडली किस होगा, SEO फ्रेंडली किस है। लाइक आपका कोई कंटेंट है, SEO कंटेंट है, वही कंटेंट का जो यूआरएल होगा उस कंटेंट के रिलेटिव हमने यूआरएल बनाना होगा, उसके हम SEO फ्रेंडली कहते हैं। लाइक कीवर्ड में किसी कीवर्ड में हमने अपना यूआरएल बना दिया, उसको हम कहते हैं फ्रेंडली यूआरएल, SEO फ्रेंडली यूआरएल लाइक दिस। आगे इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग एंकर टैग्स। मैं पहले आपको इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में बताता हूँ। इसका ऑन पेज में क्या, तो इंटरनल लिंकिंग हमारा ये होता है कि जो हमारे वेबसाइट के अंदर जो पोस्ट होती है वो हम अपने किसी आर्टिकल के अंदर एंड में डालते हैं, इंटरनल लिंकिंग करते हैं। लाइक एक पोस्ट हमारे पास, हमने वो पोस्ट पूरी हमारा ऑप्टिमाइज सब होगी, उसके जब टाइटल ख़त्म होता है किसी भी एंकर टैग के अंदर कोई दूसरी पोस्ट जो हमारी वेबसाइट के अंदर की पोस्ट होगी उसको हम इंटरनल लिंकिंग में दे देंगे। तो इंटरनल लिंकिंग होता है लाइक डू फॉलो, एक होता है डू फॉलो लिंक होता है, जो डू फॉलो लिंक जो इस साइट के अंदर दे। उसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग आ जाती है। एक्सटर्नल लिंकिंग ये होती है कि किसी और वेबसाइट से लिंक, किसी और वेबसाइट का लिंक हम अपनी वेबसाइट में डालते हैं, उसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। लाइक अक्सर एक्सटर्नल लिंकिंग नो फॉलो भी होते हैं इस टाइप की। उसके बाद आ गया इमेज alt टैग्स। इमेज alt टैग्स होता क्या है, लाइक आपने अपनी पोस्ट के अंदर कुछ पिक्चर डाली है, ठीक है, पिक्चर तो आपने डाल लिया है बट उसको आपने alt टैग्स सेट करना है पिक्चर का, उससे हम कहते हैं इमेज alt टैग्स। वो लाजमी होता है SEO में।
उसके बाद आ गया ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग। ये असल इसका मेन फोर्स होता है मीटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में होता है। लाइक आपने कंटेंट ऑप्टिमाइज कर लिया, एच टैग्स भी डाल लिए, कीवर्ड डेंसिटी भी डाल ली, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक डाल लिया, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल भी कर लिया। उसके बाद मेन जो फोकस होता है मीटर टैग्स में आ गया, लाइक टाइटल, मीटर टाइटल, मीटर डिस्क्रिप्शन। मीटर टाइटल आपने जो आपका कंटेंट है उसके लिहाज से आपने मीटर टाइटल लिखना होता है, उसके रिलेटेड जो आपका कंटेंट के अंदर जो डिटेल है उसके रिलेटेड आपने मीटर डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। ये होता है ऑप्टिमाइज, आपने ऑप्टिमाइज करके लिखनी पड़ती है मीटर टाइटल, ठीक है। उसके बाद आ गया राइट एसईओ कंटेंट। राइट एसईओ कंटेंट ये एक मेन फोर्स है। ये स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर एसईओ, ऑप्टिमाइज कंटेंट करने से पहले आपने एक कंटेंट लिखवाना पड़ता है, जो यूनिक कंटेंट, जो क्वालिटी कंटेंट होता है वो किसी राइटर से आपने लिखवाना पड़ता है, और कंटेंट लिखवा के अपनी साइड में पोस्ट करना पड़ता है, उसे कहते हैं राइट जो एसईओ कंटेंट। राइट एसईओ कंटेंट लाइक एसईओ के रिलेटेड कंटेंट, लाइक कीवर्ड्स भी ऐड होते हैं इसमें, इस तरह के कंटेंट जो आप अपने राइटर से यूनिक कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने कोई कीवर्ड सेलेक्ट किया होता है तो अपनी पोस्ट में कोई कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, तो वो किसी दूसरी वेबसाइट में जाके कॉपी करके पेस्ट अपनी पोस्ट में कंटेंट कर देते हैं, लेकिन वो कंटेंट यूनिक नहीं होता, वो कंटेंट होता है कॉपीराइट कंटेंट होता है। लेकिन गूगल कॉपीराइट कंटेंट को इतना बूस्ट नहीं देता जिन्हें यूनिक कंटेंट को गूगल बूस्ट देता है, गूगल साथ देता है। तो उसके बाद ऑन पेज में आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो आ जाता है एरर पे 301 और 304। अब ये 301 और 304 एरर क्या है? 301 होता है जो साइट को रीडायरेक्ट आप किसी दूसरे पेज या दूसरी साइट में करते हैं, वो 301 होता है। जो 404 होता है लाइक आपकी वेबसाइट में कोई पोस्ट पड़ी है, कोई आपने पोस्ट डाली थी साइट में, वो आपसे डिलीट हो गई है, बट गूगल में उसका लिंक इंडेक्स है। जब आप गूगल से कोई बंदा उस साइड में जाता है उसको 404 का एरर शो हो होता है, लाइक आपकी जो पोस्ट है वो एम्प्टी है, लाइक उस पोस्ट डिलीट हो चुकी है आपकी वेबसाइट से, उसको आपने सेट करना पड़ता है, उस पोस्ट उसको नॉन इंडेक्स करना पड़ता है। और जो 301 का एरर आ गया, लाइक आपने किसी दूसरी साइट में रीडायरेक्ट किया लेकिन वो साइट काम नहीं कर रही, उसको भी आपको सेटिंग करनी पड़ती है ऑन पेज की मदद से। तो उसके बाद हमारे टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टेक्निकल एसईओ होता क्या है? टेक्निकल एसईओ में हम करते हैं स्पीड, साइट स्पीड ऑप्टिमाइज करते हैं, साइट की स्पीड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली, फिर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग एंड क्रोलिंग होता है, इंडेक्सिंग और क्रोलिंग, फिर स्ट्रक्चर डाटा सिक्योरिटी। तो स्पीड, साइट स्पीड का इससे टेक्निकल एसईओ क्या मतलब, लाइक आपकी साइट है, उस साइट की स्पीड आपने चेक करनी है कि स्पीड उसकी साइट की ठीक जा रही है, लोड स्पीड ठीक जा रही है कि नहीं जा रही। उस अगर लोड स्पीड ठीक नहीं जा रही उसको आपने सेट करना होगा लोड स्पीड को, ताकि जब भी कोई कस्टमर आपकी साइट में आता है तो उसको इतना लोड नहीं पड़ जाए, फॉर एग्जांपल कि लोड ना हो, जब क्लिक करे आपकी साइट में फ़ौरन ही आपकी साइट ओपन हो जाए। इस तरह की साइट की स्पीड आपने सेट करनी पड़ेगी। उसका मोबाइल फ्रेंडली जो है, लाइक आपने जैसे अपनी साइट डिज़ाइन की है डेस्कटॉप में, ठीक है, आप चाहते हैं कि मोबाइल में भी मेरी वेबसाइट इस तरह ही ओपन हो, तो उस तरह की आपने, लाइक आपकी कोई पोस्ट है वो आपके मोबाइल में तरह शो, इस तरह आपको मोबाइल फ्रेंडली करनी पड़ती है, आपको लिंक सेटिंग करनी पड़ती है उसको मोबाइल फ्रेंडली में, मोबाइल में भी इस तरह टाइप की वेबसाइट ओपन हो। तो उसके बाद आता है इंडेक्सिंग एंड क्रोलिंग। इंडेक्सिंग क्रोलिंग का मेन पॉइंट है ये इंडेक्सिंग क्रोलिंग का। लाइक आपने कोई पोस्ट तो कर लिया, बट आपको चेक भी करना पड़ता है कि गूगल में इंडेक्स हुआ भी है कि लिंक के नहीं हुआ। अगर गूगल में लिंक्स इंडेक्स नहीं हुआ तो वो आपको परमानेंट सर्च कंसोल से करना पड़ता है इंडेक्स लिंक। इसका मेन पॉइंट ये इंडेक्स, लाइक कोई आपकी पोस्ट जब वो आपकी इंडेक्स होगी तो गूगल में शो करेगी, अगर इंडेक्स नहीं होगी तो गूगल में शो नहीं करेगी। इसका मेन पॉइंट ये है। फिर स्ट्रक्चर डाटा जो होता है, लाइक आपकी एक वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, ताकि एसईओ के रिलेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि लोग अट्रैक्टिव हों उस वेबसाइट को जब ओपन करें तो साइट में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें। स्ट्रक्चर के लिहाज से आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लाइक बटन किस तरह लगाने हैं, साइट का होम पेज किस तरह होना चाहिए, पोस्ट किस तरह ऑप्टिमाइज करनी, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ गया टेक्निकल एसईओ में लास्ट पॉइंट सिक्योरिटी का पॉइंट आ गया। सिक्योरिटी का पॉइंट अक्सर ये होता है कि
आपने वेबसाइट की जो सिक्योरिटी चेक करनी पड़ती है कि सिक्योरिटी सिक्योर है कि नहीं वेबसाइट, लाइक HTTPS इस टाइप की सिक्योरिटी होती है, और बहुत सी साइट के अंदर की SEO की सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो आपको चेक करनी पड़ती हैं। ये है टेक्निकल SEO के पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफ पेज SEO। ऑफ पेज SEO भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है SEO के फील्ड में। सो ऑफ पेज SEO में हमारे पास आ गया, पहला पॉइंट आ गया सोशल मीडिया, फिर उसके बाद आ गया लिंक बिल्डिंग, आर्टिकल्स और ब्लॉग फॉर्म। सो ये सोशल मीडिया के पॉइंट्स हैं। अब सोशल मीडिया में अगर हम देखते हैं, सोशल मीडिया में आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा, सोशल मीडिया लाइक सोशल प्रोफाइल भी हो सकती है। सोशल प्रोफाइल में फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में टीवी एड्स लाइक आ जाते हैं कि अक्सर आपने देखा है कोई लाइक दराज की साइड है, उसका टीवी ऐड आ रहा है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग किस्म का आ गया। उसने किसी ने टीवी ऐड दे दिया, किसी ने फेसबुक में प्रमोशन लगा ली, फेसबुक में पेज बना लिया और उस पेज में अपना लिंक डाल दिया। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग इस टाइप की होती है कि आपने कोई वेबसाइट का पेज बना लिया, उसको प्रमोट कर लिया। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं उसको। उसके बाद लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑफ पेज SEO का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है, उसका एक फोकस कीवर्ड है कि आप चाहते हैं कि हमारा ये कीवर्ड गूगल में टॉप में रैंक करे, उसके लिए आपको लिंक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप बैकलिंक्स बनाते हैं। लिंक बिल्डिंग का मेन पॉइंट ये है कि बैकलिंक जनरेट करना, अपनी वेबसाइट का किसी कीवर्ड का बैकलिंक जनरेट करना, किसी पोस्ट का बैकलिंक जनरेट करना, इस टाइप। लिंक बिल्डिंग में किस टाइप के बैकलिंक होते हैं? लिंक बिल्डिंग में गेस्ट पोस्ट के टाइप बैकलिंक होते हैं, PBNs टाइप बैकलिंक्स होते हैं, ब्लॉग कमेंट, इमेज सबमिशंस, और इमेज सबमिशन के बाद वीडियो सबमिशन के बैकलिंक, इस टाइप के बैकलिंक होते हैं। अब मैं इस बैकलिंक के लाइक गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक होता है, उसके लिए आपने कंटेंट लिखवाना पड़ता है। अब मैं गेस्ट पोस्ट टाइप कैसा बैकलिंक गेस्ट पोस्ट टाइप होता है, सो स्पेलिंग है गेस्ट पोस्ट टाइप बैकलिंक होता है। लाइक आपने कंटेंट किसी कंटेंट राइटर से अपना लिखवाया अपनी किसी पोस्ट का, वो आपने किसी दूसरी साइट में आपने पोस्ट कर दिया, लाइक एंकर टाइप्स के अंदर अपना उस अपनी जो वेबसाइट का है लाइक पोस्ट है उसका लिंक डाल के एंकर टेक्स्ट में डाल के किसी दूसरी साइड में आपने पोस्ट कर दिया, तो वो आपका एक बैकलिंक जनरेट हो गया, आपकी वेबसाइट और आपकी पोस्ट का बैकलिंक जनरेट हो गया। ठीक है। उसके बाद ब्लॉग कमेंट्स आ जाती हैं। ब्लॉग कमेंट भी, ये भी एक बैकलिंक होता है। लाइक आपने कोई ब्लॉग ओपन किया, कोई आपके पास लाइक आपके पास टेक्नोलॉजी की साइड है, आप टेक्नोलॉजी के ब्लॉग में जाएंगे, वहाँ नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपने अपना एंकर टेक्स्ट डाल के एक बैकलिंक जनरेट करते हैं, उसे हम ब्लॉग कमेंट्स कह देते हैं। उस टाइप को बैकलिंक को हम ब्लॉग कमेंट्स कहते हैं। उसके बाद आ गया इमेज सबमिशंस। आगे इमेज सबमिशन टाइप, लाइक कोई इमेज होगी आपके पास, इमेज होगी आपके पास, उसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। लाइक पिंटरेस्ट में इमेज सबमिशन होती है ज़्यादातर, उसमें आपने लिंक डाल दिया, वो आपका एक बैकलिंक जनरेट कर लेता है उसमें, वो भी ये भी लिंक बिल्डिंग में आता है। फिर उसके बाद वीडियो सबमिशन आ जाती है, वीडियो के अंदर आपने बैकलिंक अपना डाल दिया उसके अंदर, वो भी आपका एक बैकलिंक में आ जाता है। उसके बाद आर्टिकल्स और ब्लॉग फॉर्म ये भी एक गेस्ट पोस्ट टाइप होते हैं। लाइक आपने कोई आर्टिकल लिखवाया है अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, वो किसी दूसरी वेबसाइट में आपने पोस्ट कर दिया, एंकर टेक्स्ट डाल के अपनी वेबसाइट का लिंक्स आर्टिकल के अंदर डाल के किसी और वेबसाइट में पोस्ट करते, उसे भी आप कह सकते हैं आर्टिकल। लाइक ब्लॉग। उसके बाद आखिरी हमारा पॉइंट है ब्लॉग फॉर्म वो होते हैं उस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, ये भी बैकलिंक का फॉर्म होता है हमारे पास। लाइक आपके पास कुछ फॉर्म टाइप के बैकलिंक्स होते हैं, लाइक कोई वेबसाइट ऐसी होती हैं जो फॉर्म टाइप बैकलिंक आपको दे रही होती है, तो वो उसमें आपने फॉर्म कंप्लीट करके उसमें आपने वेबसाइट का एड्रेस डालना होता है, वेबसाइट का लिंक डालना होता है, फ़ोन नंबर वगैरह, और वेबसाइट का जो प्रॉपर लिंक होता है होम पेज का वो डालना पड़ता है, उसे आप ब्लॉग फॉर्म कहते हैं। फिर हमारे लास्ट में एक और इसमें आता था सटेशन वगैरह, उसमें आता है लोकल SEO, लोकल लिंक बिल्डिंग वगैरह, जिसमें कहते हैं लोकल लिंक बिल्डिंग असल में यूज़ होता है कि आपको GMB गूगल माई बिजनेस है उसको रैंक करने के लिए आप लोकल SEO
और लोकल लिंक बिल्डिंग करते हैं। लोकल लिंक बिल्डिंग मेन होता है सजेशन वगैरह जो होती हैं आपकी, उसमें होता है सजेशन आपने क्रिएट करनी पड़ती है अपने जीएमबी जो गूगल में बिजनेस होता है उसको सजेशन के थ्रू आपने गूगल में रैंक करवाना होता है, उसे लोकल एसईओ भी कहते हैं। और लोकल लिंक बिल्डिंग लाइक लोकल अपने जीएमबी को लोकल थ्रू से जीएमबी को आपने रैंक करवाना है। ये आज की हमारी वीडियो थी और एसईओ की टाइप्स के बारे में, हमने एसईओ की टाइप के बारे में डिस्कस किया। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में घंटी का निशान होगा उसको क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।